केंद्र सरकार के लगभग 33 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगी सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में आखिरी वृद्धि की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मौजूदा वेतन आयोग के तहत ये वृद्धि साल में 2 बार यानी कि जनवरी और जुलाई में होती है। जुलाई में होने वाली वृद्धि का अभी तक ऐलान नहीं हुआ था और खबरों के मुताबिक सरकार जल्द ही डीए हाइक का ऐलान कर सकती है और अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में लगभग जो है वो लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये वृद्धि सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी क्योंकि इसका कार्यकाल जो है वो दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इसके बाद आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना भी जताई जा रही है। महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत को संतुलित करने में काफी हद तक मदद मिलती है। पेंशन भोगियों को इसी तरह महंगाई राहत का फायदा मिलता है। डीए और डीआर की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर की जाती है, जो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। ये वृद्धि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती लागत के बीच वित्तीय राहत प्रदान करता है। केंद्रीय सरकार ने मार्च 2025 में डीए को 2% बढ़ाकर 53% से 55% कर दिया था, जो जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो जुलाई 2025 से प्रभावी होने वाला अगली डीए वृद्धि लगभग 3% होने की संभावना है, जिससे कुल डीए 58% तक पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कर्मचारी का जो मूल वेतन है वो 25,000 रुपए है, तो उसका डीए मौजूदा 13,750 रुपए बढ़कर 14,500 रुपए तक हो जाएगा। ये वृद्धि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए त्योहारी सीजन यानी कि अक्टूबर से नवंबर के समय में बोनस के रूप में आएगा, जिससे उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो मजबूत होगी। ये वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए वृद्धि होने वाली है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा और इसे शून्य पर रीसेट कर दिया जाएगा, जैसे कि पिछले वेतन आयोग में हुआ था। उदाहरण के लिए सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले डीए 125% तक पहुंच गया था, लेकिन 2016 में इसे शून्य पर रिसेट कर दिया गया था। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, दिसंबर 2025 में समाप्त होने जा रहा है और केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसके सुझाव जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग का कोई भी औपचारिक गठन और इसके अध्यक्ष के और सदस्यों की भी नियुक्ति अभी नहीं हुई है। इस कारण देरी की जो आशंका है वो देखी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आयोग को अपना काम शुरू करने में और सुझाव देने में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। इस दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर की बकाया राशि मिलती रहेगी। आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में 20 से 35% की वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन जो है वो 18,000 रुपए से बढ़कर 41,000 से 51,480 रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य लाभों में भी संशोधन होगा, जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। इस मामले पर आपका और कुछ क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।